और हम लोग पढ़े थे दर्पण के बारे में, दर्पण का परिभाषा देखे थे और दर्पण के निर्माण में किस पदार्थ का यूज किया जाता है वो सीखे थे। और दर्पण में जो कलई हम लोग करते हैं, रस्तित करते हैं, वो किस किस पदार्थ से हम लोग करते हैं वो भी हम लोग क्या किए थे, जाने थे ना। आज हम लोगों को पढ़ना है तुमको दर्पण के प्रकार और परिभाषा। बात समझे कि ना समझे? तो देखोगे सबसे पहले देखना हमारे पास दर्पण ना, दर्पण जो होते हैं ना वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो दर्पण जो होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, ना कि 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण। कौन दर्पण? जिसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। हाँ, एक लड़की बोल रही है गोलीय दर्पण। कौन दर्पण? इसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। समतल दर्पण का कोई टाइप नहीं है, समतल दर्पण का कोई टाइप नहीं है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तुमको अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, और एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसको हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ध्यान दो मुना। समतल दर्पण सबका परिभाषा ध्यान से सुनेंगे, एक लाइन में याद रखेंगे ना। और हमारे लाइफ में जो यूज होने वाला, अच्छा देखिए और बात बता, ऐसे बना सकते हैं, बहुत प्रकार के मिरर हम लोग बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को उस मिरर के बारे में जानना है जो हमारे लाइफ में क्या होता है, यूज होता है। वैसे मिरर के बारे में नहीं होता तो बहुत चीज है, बहुत प्रकार के होते हैं, लेंस भी होते हैं, वो भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको उसके बारे में पढ़ना नहीं है। हम लोगों को वो चीजें पढ़ना है जो कि पूरे होल लाइफ में मतलब इसी का यूज करते हैं, जहाँ जाते हैं इसी का यूज करते हैं। पहला तो जान वही करते हैं, यूज ना बात समझे, इसमें कुछ कहना नहीं है, ध्यान देना। अब देखो कि समतल दर्पण क्या है, नाम से ही पता चल रहा है समतल। सम के मतलब बराबर, तल के मतलब वो सतह होना चाहिए, जिसका तल क्या हो, बराबर हो, जिसका तल क्या हो, बराबर हो। और दर्पण है तो एक भाग क्या होना चाहिए, रंगा होना चाहिए। जैसे हमारे पास मान लो कि हमारे पास जैसे मान लो ये किताब ही हो गया हमारे पास, तो मान लिए कि ये दर्पण है ना, बात समझे, ये दर्पण हो गया। तो मान लिए कि ये दर्पण हो गया तुमको, तो ये देखो ना, ये प्लेन है कि नहीं, ये सतह, ये सतह प्लेन है ना। तो अभी ये दर्पण नहीं है, दर्पण होने के लिए क्या कंडीशन है कि कोई एक भाग रस्तित होना चाहिए, रंगा होना चाहिए। और वैसा हम सतह कांच का ले लेंगे जो समतल हो, आप कौन एगो भाग रंग दो, क्या बन जाएगा, कौन दर्पण बन जाएगा, समतल दर्पण बन जाएगा। तो हम क्या लिए कि एक कांच ले लिए। कांच का मतलब समझ कल बताए थे, क्या इसको हम लेंस बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? कांच को लेंस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे कांच को लेंस बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। बहुत लोगों का मुंह से निकल जाता है कि जो लेंस, लेंस नहीं है वो जो गाड़ी के शीशा तो लेंस नहीं है। वो लेंस होने के लिए बहुत सारा कंडीशन बताएंगे लेंस में, ये केवल कांच है, शीशा है, लेंस नहीं है। दर्पण कब बन जाएगा, जब कौन एगो सतह हम लोग रंग देंगे, रस्तित कर देंगे। बोलो जी। अब देखना, तो ये तो अब बताओ अभी मिरर है कि नहीं है, ये नहीं है। मिरर होने के लिए कोई एक भाग क्या करते हैं, रस्तित कर देते। ये भाग हम क्या कर दिए, इसको रस्तित कर दिए। रस्तित का मतलब पेंट करना, सिल्वर्ड करना ना। अब बता दो हमें कि प्रकाश की किरणें, हम लोग क्या है ना कि बचपन में बहुत सारा शरारती किए थे, क्लास में भी। बचपन में कौन नहीं होता, वैसे सभी लोग होते हैं। ऐसे छोटा आईना तो हम नहीं किए थे, लेकिन बहुत सारा लड़कियां लड़के करते थे। छोटे आईना लेकर के है ना, चमकाता था मुंहवा पर, ऐसे घड़ियों एगो ले लेता था, घड़ियों चमकता है, लाइट करता है, चमकैले फिरता है, बस समझे। और वे कभी कभी है क्लास में करता है तो धराता तो पूरा देता है बढ़िया, बस समझे। पहले ये सब बुझता है कि नहीं बुझना है ना।
ये सब तो देखना ध्यान से। यहाँ हम तुमसे पूछे मिरर को ले लेते तो हम लोग, अच्छा और भी खेलते थे दीवार पर। हम किए हैं ये बातें, यहाँ मिरर ले लेते थे, एक छोटा हमसे जो छोटा है उसको कहते थे जा करके देखो जो चमक रहा है उसको पकड़ो। अब यहाँ से हिलाते तो पकड़ता था, वहां जैसे वहां जाता था यहाँ ऐसे हिलाते। ये क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें परावर्तित हो रही है। क्या इस सतह से भी होगी? अगर दर्पण होता ये वाला सतह हम रंग देते तो इस सतह से परावर्तित होंगे? नहीं होंगी। यानी हम तुमसे पूछे कि प्रकाश का परावर्तन रंगा हुआ भाग से होता है कि बिना रंगा हुआ भाग से होता है? बिना रंगा हुआ भाग से। तो हमारे पास ये ए साइड हो गया, ये बी साइड हो गया, तो कौन सा साइड इसका रंगा हुआ है? बी साइड रंगा हुआ है। तो प्रकाश का परावर्तन ए साइड से होगा कि बी साइड से होगा? ए साइड से होगा। और याद रखेंगे जिस साइड से प्रकाश की किरणें परावर्तित होगी उस सतह को परावर्तक सतह बोलेंगे। उस सतह को क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। याद रखोगे मुन्ना? जिस सतह से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है उसको परावर्तक सतह बोलते हैं। कन्फर्म हो? अच्छा। अवतल दर्पण, तो ये हो गया समतल। देखो ना, ये तल क्या है? बराबर है, समतल है। समतल का मतलब बराबर। अब कोई एक भाग रंगा हुआ है तो समतल दर्पण हो गया ये। अवतल दर्पण में परिभाषा है इसका, अवतल दर्पण का सुनोगे। अवतल दर्पण का परिभाषा है वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, देखोगे परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ होता है। जैसे हमारे पास ये हुआ, ध्यान दोगे, हमारे पास ए और बी हो गया। कौन सा साइड परावर्तक सतह कहलाएगा? ए कहलाएगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें परावर्तित यहाँ से होगी। अब देखो इसका परावर्तक सतह है, ए हुआ कि नहीं हुआ? देखो ना ये धंसा हुआ है कि नहीं? धंसा हुआ है। जब धंसा हुआ है तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। बातें बुझा रही कि नहीं बुझा रही है? देखो ये पहचानने का तरीका है, देखना पड़ेगा रंगे किस भाग को है। उत्तल दर्पण में है, उत्तल दर्पण का जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उठा हुआ हो। इसमें परावर्तक जो सतह हुआ करता है वो क्या हुआ करता है? उठा हुआ होता है। जैसे हम तुमसे पूछे, देखो यही बात हम बना दिए, इसको हम यहाँ से रंग दिए। सोचो जरा, अब हम तुमसे पूछे ये ए साइड है, ये बी साइड है, इसका परावर्तक सतह कौन सा है? बी साइड है। तो बी साइड उठा हुआ है कि धंसा हुआ है? उठा हुआ है। यानी ये कौन सा दर्पण है? उत्तल है। दर्पण है कि लेंस है? दर्पण क्यों है? क्योंकि एक साइड इसका क्या है? रंगा हुआ है। बात समझे कि ना समझे? अच्छा, अब ध्यान से सुनो। हम परावर्तन सीखे हैं पीछे, बात समझे। हम दुनिया की कोई भी वस्तु हो, किसी भी वस्तु को हम तब देख पाते हैं। देखो ये मिरर में, ये जो मिरर है, तुमको अगर हम तुमसे पूछे एक कांच ले ले, पारदर्शी कांच में चेहरा देखो तो चेहरा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। कांच में अगर चेहरा देखें तो चेहरा दिखाई नहीं देगा। क्योंकि अब क्वेश्चन आया क्यों? तो क्योंकि उसमें प्रकाश की किरणें पार कर जाती है। और दुनिया में किसी भी वस्तु को देखने के लिए परावर्तन होना जरूरी है। दुनिया में किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? परावर्तन होना चाहिए। परावर्तन होगा तो किसी वस्तु को देखेंगे, और नहीं होगा तो नहीं देख सकते हैं। बात समझे। वायु के कण जो है, तुमको वायु के कण हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। बात समझे, क्योंकि वहां से प्रकाश का परिवर्तन तो होता है, लेकिन इतना कम होता है कि हमको समझ में नहीं आता है। बात समझे। उसके बाद हम तुमसे पूछे कि उसके बाद देखना, तो हम क्या करते हैं
कि अब देखो ये जो है लेंस में, सॉरी लेंस नहीं, कांच में जब चेहरा देखते हैं तो दिखाई नहीं देता है, तो उसमें परावर्तन होने के लिए इसको रंग देते हैं, तो रंग देते हैं तो परावर्तन होता है, तब हम देख पाते हैं अपना चेहरा। याद रखेंगे, बातें समझ में आ रही है ना। यानी तुमसे कोई पूछेगा दुनिया में कि हम लोग किसी वस्तु को किस विधि द्वारा देख पाते हैं, कौन सा प्रोसेस द्वारा देख पाते हैं, तो हम लोग परावर्तन द्वारा देखते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु हो, अगर वो दिखाई दे रही है तो समझेंगे कि परावर्तन हो रहा है, अगर नहीं दिखाई दे रही है तो याद रखेंगे कि परावर्तन नहीं हो रहा है। दूसरी बात ध्यान से सुने, तुम कहोगे कि नहीं सर जो आप बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हमको लग रहा है, जैसे 4 चक्का हो गया, उसके कांच के पास जाओगे, कांच के पास जाओगे तो थोड़ा थोड़ा उसमें तुम्हारा चेहरा दिखाई देगा, लेकिन साफ नहीं दिखाई देगा, इसमें एकदम क्लियर दिखाई देगा। फिर क्वेश्चन है कि सर वो तो कांच था, उसमें प्रकाश किरण पाके फिर हम दिखाई कैसे दिए? दिखाई देता है ना जी, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, लेकिन ये नहीं दिखाई देगा कि हम लोग किस तरीके से हैं। बात समझे? तो हम तुमको बताए हैं कि दुनिया का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें 100% प्रकाश का परावर्तन हो, 100% अपवर्तन हो। तो कांच में होता क्या है तुमको कि कांच जब दर्पण में हम तुमको बोले हैं ना कि 100 किरणें डालेंगे, दर्पण में 100 किरणें डालें, भूल रहा है, ध्यान से सुनो, ये दर्पण हो गया हमारे पास, इसमें हम तुमसे पूछे 100 किरणें डाले तो कितने किरणें परावर्तित होंगी? क्या 100 के 100? 90। अरे अप्रोक्सीमेटली हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि गिन करके बता रहे हैं, 90 किरणें ही परावर्तित होंगी। कुछ किरणें इसके द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाएगी और कुछ किरणें पार भी करेंगी, ये दिमाग में रखेंगे, पार भी करेंगी। उसके बाद हम तुमसे पूछे, अब सुनो, उसी तरीके से ये तो मिरर था, अब हम ले लिए कांच, तो कांच ले लिए तो ये पारदर्शी है कि अपारदर्शी है? पारदर्शी है कि अपारदर्शी है? तो पारदर्शी है तो इसमें किरणें पार करेगी कि परावर्तित करेगी? पार करेगी। तो हम तुमसे पूछे कि यहाँ 100 किरणें हम ले लिए, तो 100 किरणें लिए, तो ये बात बताओ क्या 100 के 100 किरणें पार कर जाएगी कि कम पार करेगी? 90 को पार कर जाएगी, या 10 को में 8 को परावर्तित भी होंगे, और उसी परावर्तन से तो थोड़ा सा परावर्तित होती है, तो थोड़ा सा हमें हमारा चेहरा दिखाई देता है। बात तो बुझा रहे ना हम क्या बता रहे हैं? उसमें थोड़ा सा परावर्तित होता है ना लेंस और कांच में थोड़ा सा प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है, तो हमारे चेहरा जो है थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। जहाँ अब देखो क्या होता है कि रंग देते हैं तो जितनी किरणें आई 90% किरणें 90% परावर्तित, हमारा चेहरा जो है क्लियर दिखाई देता है। दर्पण देखना कि दर्पण में कभी कभी क्या होगा कि उसके पिछवाड़े से जो है ये रंग जो है कहीं कहीं से उड़ जाते हैं, तो उसमें साफ साफ चेहरा दिखाई नहीं देगा। बात समझ में आ रही है ना? इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, परिभाषा में बोलो, कोई दिक्कत है? कोई तुमसे पूछेगा कि समतल दर्पण किसको बोलते हैं, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है या बराबर होता है, उसको क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। उसके बाद तुमसे कोई पूछेगा अवतल दर्पण, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, उसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। जिस सतह से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है उसको परावर्तक सतह बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलते हैं। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पहले इसको तुम क्या करो कि नोट करो। ये इसमें अच्छा, इसमें किसी को डाउट है? कुछ डाउट नहीं है? अच्छा ध्यान देंगे हम यहीं पर। जो अब देखो कल का जो हमारा क्लास है, क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल का जो हमारा क्लास है समतल दर्पण, और सुनोगे समतल दर्पण में हम 10 में जितनी बातें बता देंगे उससे ज्यादा तुमको समतल दर्पण के बारे में बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगा 12 में, उससे ज्यादा जितना हम 10 में बताएंगे। जितना गुण होता है ना समतल दर्पण का, वो सारी गुण हम बता देंगे कल के क्लास में। मतलब क्या, कल का क्लास जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है समतल दर्पण के बारे में। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट अगर उसमें देखो टाइम, सब टाइम का बात समझे, टाइम मिलता है तो हम बढ़ा देते हैं आगे। उसमें क्या है कि देखना कि समतल दर्पण कभी फूट जाता है, तो फूट जाता है तो मैं 2-3 को चेहरा दिखाई देने लगता है। अब क्वेश्चन आया क्यों फूट जाएगा ना, तो 3-4 को चेहरा, नकवी टेढ़ दिखाई देगा, ये टेढ़ दिखाई देगा। बात समझे कि ना समझे? अब वो काटने पर, तोड़ने पर डिपेंड करता है।
बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये सारी चीज ऐसा, ओकरा बाद तुमको देखना कि यहाँ से कांच को, यहाँ से अगर कांच को हिलाएंगे ना, देखो यहाँ हम ले लिए मिरर ले लिए, सॉरी मिरर ले लिए हम, यहाँ दर्पण ले लिए, और दर्पण को यहाँ से अगर मान लो कुछ दीवार पर हम टकराए तो यहाँ से थोड़ा सा हिलाते हैं ना तो वहां से बड़ा तेजी में वो निकलता है, यहाँ से एकदम थोड़ा सा इसको मूव किए, अब वहां देखते हैं कि बहुत तेजी में भागता है, यहाँ से एकदम थोड़ा सा इसे कि वहां से इतना तेज बहुत अधिक स्पीड से भागता है। बात समझे कि ना समझे? तो ऐसा क्यों हुआ, उतना स्पीड से यहाँ से थोड़ा सा घुमाए, वहां इतना स्पीड से क्यों घुमा, ये सारी चीजें कल पढ़ेंगे। बात समझे कि ना समझे? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।